अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग को उर्दू की चौथी जमात सबक 11 पढ़ाने जा रही हूँ। सबक 11 में बहुत ही प्यारी सी कहानी है, डरपोक खरगोश। तो सबक को पढ़ने से पहले हम कुछ अल्फाज के माना पढ़ लेंगे, जिससे सबक पढ़ने में और समझने में तुम्हें आसानी होगी। अल्फाज माना: गरजना, चीखना, शेर का दहाड़ना। कमर, पीठ, दरख्त, पेड़, शर्म, हया, गैरत, निदामत। जंगल, चरागाह, दरख्तों की जगह। बादल, घटा, अबर, डरपोक, कम हिम्मत, बुज़दिल। किसी के कहने में आकर बिना तहकीक किसी काम को करना गुमराही से कम नहीं। दरख्त से गिरी पत्ती को पहाड़ समझकर खरगोश क्या भागा, हिरन और बंदर भी उसकी नकल में लग गए। नतीजन खरगोश की उसकी नकल में लग गए। नतीजा खरगोश की बेवकूफ़ी पर न सिर्फ उसे बल्कि हिरन और बंदर को भी शर्मिंदा होना पड़ा। ये कहानी है डरपोक खरगोश की, जो बिना तहकीक किए उसके कमर पे पेड़ के दरख्त से पत्ती गिरी तो उसे लगा कि पहाड़ गिरा है, और वो भागा। उसके साथ साथ हिरन और बंदर भी उसकी नकल में लग गए, जिसे बाद में उसे उसकी बेवकूफ़ी पर उसे शर्मिंदा होना पड़ा। तो इस कहानी को हम पढ़ेंगे कि किसी जंगल में एक खरगोश रहता था। वह बहुत डरपोक था। तेज हवाओं के चलने और बादलों के गरजने से वह अक्सर डर जाया करता था। किसी जंगल में एक खरगोश रहता था जो बहुत डरपोक था। जरा सी तेज हवा चलती थी, बादल गरजता था तो वो अक्सर डर जाता था। एक बार तेज आंधी आई, ये देखकर खरगोश घबरा गया। तभी किसी दरख्त से उसकी एक पत्ती टूटकर उसके कमर पर आकर गिरी। फिर क्या था, वह आंखें बंद करके भागने लगा। रास्ते में उसे एक हिरन मिला। एक बार तेज आंधी आई और वो दरख्त के नीचे सोया हुआ था। जैसे ही तेज आंधी आई, ये देखकर वो और घबरा गया। तभी उसी जिस पेड़ के नीचे वो सोया था, उस पेड़ की पत्ती टूटी और उसकी कमर पे आके गिरी। फिर क्या था, उसे डर लगा, वो वहां से भागना शुरू कर दिया। जैसे ही भागा तो रास्ते में उसे एक हिरन मिला। उसने पूछा, हिरन ने खरगोश से पूछा, खरगोश भाई तुम क्यों भागे जा रहे हो? खरगोश भाई तुम क्यों भागे जा रहे हो? खरगोश ने हाँफते हुए कहा, अरे तुम देख नहीं रहे हो, आसमान फटकर मेरी कमर पर आ गिरा है। और वो जैसे ही भाग रहा था, उसे रास्ते में हिरन मिला। तो हिरन ने उसे पूछा, खरगोश भाई तुम क्यों भागे जा रहे हो? तो खरगोश ने जवाब दिया, अरे देख नहीं रहे हो, आसमान फटकर मेरी कमर पर आ गिरा है। इतना सुनकर हिरन भी घबराकर भागने लगा। इतना ऐसे सुना कि हिरन भी उसके साथ साथ भागने लगा। यहाँ हम तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये हिरन की तस्वीर बनी हुई है और ये तस्वीर में दिखाया जा रहा है किस तरह से हिरन भाग रहा है। आगे जाकर दोनों को एक बंदर मिला। जैसे ही आगे वो भागकर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बंदर मिला। खरगोश और हिरन की बातें सुनकर वह भी उनके साथ भागने लगा। जैसे ही खरगोश और हिरन की बात उसने सुना, वो भी वहां से भागने लगा। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक शेर मिला। जैसे ही वो थोड़ी दूर गया, उसे वहां एक शेर मिला, और शेर जंगल का राजा होता है। उसे शेर मिला। शेर ने बंदर से पूछा, जैसे ही शेर मिला, शेर ने बंदर से पूछा, आखिर क्या बात है जो तुम सब भागे जा रहे हो? भाई आखिर हमें भी तो बताओ कि क्या बात है जो तुम सब भागे जा रहे हो। तुम तो बंदर बोला,
आगे जंगल के ए जंगल के बादशाह, तो बंदर ने बोला ए जंगल के बादशाह, खरगोश की कमर पर आसमान फटकर गिर पड़ा है, आप भी भागे और अपनी जान बचाए। बंदर से जैसे ही शेर ने पूछा तो बंदर ने कहा है ए जंगल के बादशाह, खरगोश की कमर पे आसमान फट गिरा है, आप भी जान बचाकर यहाँ से भागे। लेकिन शेर उसकी बातों से नहीं डरा। उसने खरगोश से कहा, अरे बेवकूफ, तेरी कमर पर जो आसमान गिरा है कम से कम मुझे भी तो देखा। शेर ने कहा कि अरे बेवकूफ, तेरी कमर पे जो आसमान गिरा है वो मुझे भी देखा। खरगोश ने इधर उधर देखा मगर उसे कुछ भी आसमान दिखाई नहीं दिया, कहीं भी आसमान दिखाई नहीं दिया। अब तो वह और ज्यादा घबरा गया। उसके बाद वो और ज्यादा घबरा गया। जैसे ही शेर ने उसे कहा कि अरे बेवकूफ, तुम्हारे कमर पे आसमान गिरा है वो मुझे भी दिखाओ, तो खरगोश इधर उधर देखने लगा पर उसे कहीं दिखा ही नहीं आसमान, तो इससे वो और ज्यादा घबरा गया। ये देखकर शेर हंसने लगा, बंदर और हिरन भी हंसने लगे। फिर क्या था, खरगोश अपनी बेवकूफ़ी पे शर्मा गया और बिल में जाकर छुप गया। उसके बाद जैसे ही उसने देखा कि यहाँ वहाँ कुछ नहीं है, वो एकदम शर्मा गया। शर्मा जाना यानी शर्म से झुक जाना। वो शर्मा गया या शर्म का मारा भी बोल सकते हैं हम। इसका माने बेवकूफ़ी करके शर्मिंदा होने से बचे। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि बेवकूफ़ी करके हम शर्मिंदा से होने से बचे। हमें कोई भी काम सोच समझ के और तहकीक करके अच्छे से तहकीक करने के बाद हमें उस के नतीजा पे पहुंचना चाहिए। खरगोश की तरह बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए। इस सबक से हमें यही इल्म हासिल होती है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसके अल्फाज और माना को अच्छे से याद कर लेना। खुदा हाफिज़।